हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय श्री स्वामीनारायण। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 का नाम है श्रम का मोल। श्रम यानी मेहनत। एक राज्य के राजा विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। कौन? एक राज्य के राजा किसका सम्मान करते थे? विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। वे उन्हें मौके बे मौके धन दिया दान करते थे। धन दान। राजा होते हैं वो बहुत ही अमीर होते हैं, इसलिए क्या करते थे? धन को दान दिया करते थे। उनके राज्य में एक ऐसे विद्वान भी रहते थे जिन्हें दान लेना पसंद नहीं था। आपने भी सुना होगा, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो दान लेना नहीं चाहते। वो अपने कार्य में ही खुश है। जो वो जितना कमाते हैं उनमें ही वो खुश हो जाते हैं। उन्हें अपने परिश्रम से कमाए धन से ही गुजर बसर करना पसंद था। मतलब कि वो जो कार्य कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, उनमें वो बहुत ही खुश है। उन्हें दूसरों से लेने की इच्छा नहीं है। उनकी पत्नी को हर समय यही चिंता लगी रहती थी कि यदि कभी उनके पति बीमार हो गए तो घर की ज़रूरतें कैसे पूरी होगी। उसकी जो पत्नी है उसको क्या चिंता थी कि अगर उसके हस्बैंड को कुछ हो गया, उसके पति को कुछ हो गया, बीमार हो गया, तो घर की ज़रूरतें जो रोज़ बरोज़ की चीज़ें हैं वो कैसे पूरी करेगी। एक दिन उस विद्वान की पत्नी ने अपने पति से कहा, सब विद्वान राजा के पास जाकर धन लेकर आते हैं। आपके कई मित्र उसी से धनवान हो गए हैं। एक आप हैं जो न तो राजा के पास जाते हैं और न ही अधिक धन कमाने का कोई अन्य उपाय करते हैं। क्या बोला उसकी पत्नी ने कि आपके कई सारे मित्र हैं जो राजा के पास से क्या लेकर आते हैं? धन लेकर आते हैं। राजा जो दान देते हैं उसे वो ले लेते हैं, लेकिन एक आप है जो राजा के पास न तो कभी जाते हैं और न ही आपको अधिक धन कमाने का कोई अन्य उपाय करते हैं। उसकी पत्नी उसके पति को बोलती है। विद्वान बोले, राजा का कोष प्रजा का है। वह राजा के पसीने की और मेहनत की कमाई नहीं है। क्या बोले कि राजा का कोष क्या है? वो प्रजा ही है। वह राजा के पसीने की और मेहनत की कमाई नहीं, मतलब कि राजा ने खुद वो कमाया हुआ धन नहीं है, इसीलिए वो दान दे रहा है। पत्नी बोली, हमें इससे क्या? मैं चाहती हूँ कि आप राजा के पास जाएं। वे औरों की तरह आपको भी बिना धन दिए नहीं लौटाएंगे। विद्वान ने अनेक बार मना किया, लेकिन पत्नी ने उनकी एक न सुनी। क्या? उसकी पत्नी क्या जिद लेके बैठी थी कि वो उनका जो पति है वो राजा के पास जाए और क्या लेकर आए? धन लेकर आए, क्योंकि राजा सबको धन दान दिया करते थे। हारकर विद्वान को राजा के पास जाना ही पड़ा, क्योंकि उसकी पत्नी न मानी। इसीलिए जब वे राजमहल पहुँचे तब राजा शिकार खेलने गए हुए थे। विद्वान खाली हाथ घर लौट आए। कहाँ गए थे? राजा शिकार खेलने गए थे। अगले दिन पत्नी के कहने पर विद्वान फिर से राजमहल गए। कहाँ गए? अगले दिन फिर से वो राजमहल गए। तब तक राजा शिकार से नहीं लौटे थे, इसीलिए वे फिर वापस जाने लगे। तभी सामने से राजा आते हुए दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे देखो, इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं ना। वो पहले दिन ये विद्वान वापस आ गया, लेकिन फिर भी दूसरे दिन गया तो राजा शिकार पे ही गए थे, और जब वापस आ रहे थे तब सामने से उसने राजा को देखा। तभी सामने से राजा आते दिखाई दिए। पास आते ही राजा बोले, क्षमा करें, आपको कल खाली हाथ लौटना पड़ा। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा ने क्या बोला? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विद्वान बोले, राजन, मुझे 4 ऐसे सिक्के दीजिए जो आपने अपनी मेहनत से कमाए हो। क्या बोला? कि आपने अपनी मेहनत से जो भी कमाया है उनमें से मुझे
क्या दीजिए, 4 सिक्के दीजिए। विद्वान को क्या चाहिए था, सिक्के। राजा सोच में पड़ गए, मेरे कोष में धन तो अपार है पर मेरी मेहनत का तो एक सिक्का नहीं है। क्या, क्योंकि उसके पास धन तो था लेकिन उसने मेहनत करके नहीं कमाया था। राजा हाथ जोड़कर बोले, मुझे 2 दिन का समय दे, मैं आपको अपनी मेहनत से कमाए सिक्के ही दूंगा। क्या बोला, राजा ने बोला विद्वान को कि मुझे क्या दे, 2 दिन का समय दीजिए, मैं क्या 2 दिन के बाद आपको मैं आपको अपनी मेहनत से कमाए हुए सिक्के ही दूंगा। यहाँ तक रखते हैं, इसके बाद का हम बाद में समझेंगे। आपको वीडियो को पूरा देखना है, समझना है, ठीक है। और आगे की कुछ भी एक्सरसाइज बाकी हो नोटबुक में तो पूरी कर लेना।